दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था माधव। उम्र रही होगी करीब 18 साल। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरा जैसा, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो गरीब परिवार से था, पर हालात के आगे कभी झुका नहीं। माधव के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, बिस्तर पकड़ चुके थे। माँ खेतों में मजदूर करके जैसे तैसे दाल रोटी का इंतजाम करती थी। घर की दीवारें पुरानी थी, छत से बारिश की बूंदें टपकती थी और जमीन पर टूटी फूटी चटाइयाँ बिछी रहती थीं। यही उनका संसार था। माधव की एक छोटी बहन थी, गौरी, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में दर्द था। माँ की थकी सांसों का, पिता की दवाइयों की कीमत का और शायद अपने भविष्य का। घर का अब एकमात्र सहारा माधव ही था। वो दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बोरवेल खुदाई में मदद कराता। माँ हमेशा कहती, बेटा तू ही मेरा आखिरी उम्मीद है। रात को जब घर में दिया बुझ जाती तो माधव चुपचाप चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांदनी को देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? क्या गौरी की शादी हो पाएगी? ऐसे ही एक रात जब वो चौपाल पर चुपचाप बैठा था, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्या रे माधव, अकेले क्यों बैठा है? माधव ने देखा, चंपक चाचा थे, गांव के सबसे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति। माधव बोला, चाचा, घर की हालात बहुत ख़राब है। बापू की दवा, माँ की थकान और बहन की पढ़ाई सब मेरे ऊपर है। गांव में मजदूरों से कुछ होता नहीं। चंपक चाचा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, पर चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कोशिश कर। माधव बोला, पर चाचा समझ नहीं आता क्या करूं? चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शहर जा बेटा, वहाँ कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। तू मेहनती है, ईमानदारी है, एक बार कोशिश करके देख, कोई काम छोटा नहीं होता। माधव ने चाचा की आंखों में देखा, वहाँ भरोसा था। अगली सुबह उसने माँ को सब बताया। माँ चुप रही कुछ पल, फिर बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। गौरी ने भी उसे चुपचाप देखा, उसकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों थे। माधव ने पुरानी पोटली बांधी, माँ के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। शहर छोटा था, पर गांव से कहीं तेज। हर तरफ भीड़, भाग दौड़ और जल्दबाजी। माधव ने दिन भर ढाबा, होटल और दुकानों में पूछा, भैया काम मिलेगा? कुछ भी चलेगा। पर हर जगह से जवाब मिला, नहीं, अभी नहीं चाहिए। शाम हो गई, जेब में कुछ पैसे थे, पर सोने की जगह नहीं। वो बस स्टैंड पहुंचा, वहीं एक रिक्शे वाला था। माधव ने पूछा, भैया क्या मैं इस सोड़ के नीचे रात बिता सकता हूँ? रिक्शे वाला बोला, कौन है तू? माधव ने अपना हाल बताया। वो आदमी बोला, देख भाई, शहर में काम तो है, पर सबको नहीं मिलता। पगार अगर चाहे तो एक काम कर सकता है, रिक्शा चला ले। अगली सुबह वो एक सेठ के पास ले गया, जो रिक्शा किराए पर देता था। सेठ ने कहा, हर दिन 20 रुपये किराया देना होगा, बाकी जो कमाया वो तेरा। माधव ने पहली बार अपने जीवन की जिम्मेदारी संभाली।
अब वो रिक्शा चलाना चालू कर दिया। दिन भर शहर में सवारियां ढोता, रात को बस स्टैंड के सोडा में सोता। वो हर हाल में मेहनत करता, ईमानदारी से। कई हफ्ते बीत गए। अब उसे कुछ पहचान मिलने लगी थी। वो सीधा सच्चा लड़का जो हमेशा मेहनत से रिक्शा चलाता है। एक दिन शाम को गांव का एक आदमी बस स्टैंड पर मिला। उसने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, तेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माधव का दिल बैठ गया। बारिश होने लगी। वो अकेला सोड में बैठा था। उसी वक्त एक बस आकर रुकी। एक आदमी उतरा और बोला, भाई जल्दी चलो, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, देर हो जाएगी। माधव तुरंत रिक्शा लेकर चल पड़ा। बारिश में भीगते हुए, फिसलना भारी सड़कों से होता हुआ वो पूरी ताकत से पैदल मारता गया। अस्पताल पहुंचते ही वो आदमी अंदर भागा। कुछ देर बाहर आया और बोला, अगर तुम समय पर न पहुंचते तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बचा ली। वो आदमी था विनोद अग्रवाल, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। उसने कहा, कल मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। अगले दिन माधव पहुंचा विनोद जो की कपड़े की दुकान पर। विनोद जी बोले, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो बड़े शहर से माल लेकर आए। तू वही काम करेगा, सैलरी कम होगी पर आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा। माधव ने रिक्शा लौटा दिया और नई शुरुआत की। धीरे धीरे उसने कपड़ों के बारे में सब सीख लिया। फैब्रिक रेट, डिजाइन, ग्राहक से बात करना। सेठ जी को अब उस पर पूरा भरोसा था। 2 साल बीत गए। माधव अब दुकान का भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था। वो हफ्ते में एक दिन गांव जाता, माँ के हाथ का खाना खाता, पिता के लिए दवा ले जाता और बहन को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। अब पिता का इलाज ठीक से चल रहा था, माँ के चेहरे पर सुकून था। गौरी की शादी की उम्र आ चुकी थी। माधव ने एक दिन सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं अपने गांव की एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, माल आपसे ही लूँगा। सेठ जी मुस्कुराए, तू तो मेरा ही बेटा है, जितना भी माल चाहिए ले जा बेटा। माधव ने गांव में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। सेठ जी ने माल भेजा, साड़ी, कुर्ता, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। गांव के लोग हैरान थे, अरे ये तो वही माधव है जो शहर गया था, अब तो दुकान खोल ली। चंपक चाचा भी आए, मुस्कुराए, बोले, वाह बेटा, आखिर तूने कर दिखाया। माधव बोला, चाचा आपने ही तो कहा था, चलने की कोशिश करो, रास्ता अपने आप खुल जाता है। दुकान चल पड़ी। घर की मरम्मत हुई, छत ठीक हुई, पिता की तबीयत सुधर गई, माँ के चेहरे पर गर्व था। गौरी की शादी भी धूमधाम से हुई। अब माधव ने किराए की दुकान खरीद ली। उस दिन सेठ जी खुद आए और नारियल फोड़े। सेठ बोले, माधव आज मुझे लगता है कि उस दिन तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, मेरी तकदीर को भी बचाया था। माधव मुस्कुराया, सेठ जी आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। सेठ बोला, नहीं बेटा, ये तेरे हौसले की जीत है, हमने तो बस एक मौका दिया था। शाम को माँ ने माधव का माथा सहलाया और कहा, बेटा तूने मेरी उम्मीद कभी नहीं तोड़ी। माधव बोला, माँ तेरे आशीर्वाद के बिना मैं आज भी उसी चौपाल पर बैठा होता। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब दुख में नहीं, गर्व और सुकून के थे। दोस्तों, माधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो और परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो हर रात के बाद नई सुबह आती है।
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष से आगे बढ़ता है, किस्मत भी एक दिन उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी, जीवन बदल देने वाली कहानी रोज़ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सफलता की कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए।